मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर जय और आशी खड़े थे और जहां अब तक आशी की आंखों में खुशी की चमक और जय के साथ एक प्यार भरी खुशनुमा जिंदगी के ख्वाब थे, वहीं जय का बस ये कहना कि क्या उसने कहा था उसे अपना शहर छोड़ इस अनजाने शहर में आने के लिए। ये सुनकर तो आज हमेशा से हंसती मुस्कुराती आशी की आंखों में भी नमी आ गई। और आखिर आते भी कैसे ना आंसू, जिसके लिए, जिसके भरोसे वे अपने शहर और अपनों से इतना दूर आई थी। आज वही प्यार उसके यहाँ होने पर उंगली उठा रहा था कि वे यहाँ क्यों आई। इस क्यों का जवाब देना आशी के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। बावजूद इसके वे अपनी नम आंखों और भराई आवाज के साथ जय की तरफ देखते हुए कहती है, मैं यहाँ क्यों आई और किसके लिए आई और किससे पूछ कर आई। क्या ये बात तुम्हें नहीं पता जय? 2 साल, पूरे 2 साल से मैंने ये सपना सजाया था कि एक ना एक दिन हम दोनों एक पवित्र बंधन में बंधेंगे। हम हमेशा साथ रहेंगे, खुशी खुशी हम शादी करेंगे। और क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे ये शादी का सपना दिखाने वाला इंसान कौन था? बोलो जय, कौन था? फिर तुम थे जय, फिर तुम थे। मैं तो तुम्हारे ही प्यार के भरोसे इतनी दूर से आई और तुम खुश होने की जगह मुझसे ही सवाल कर रहे हो। मैं यहाँ क्यों आई और किससे पूछ कर आई? और तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते तुम शादी मुझसे? बोलो जय, बोलो, क्यों नहीं कर सकते शादी तुम मुझसे? जब प्यार का इजहार और प्यार कर सकते हो तो शादी क्यों नहीं? हर प्यार की जिंदगी की आगे की सीढ़ी तो प्यार से होकर ही गुजरती है। तो फिर क्यों मना कर रहे हो तुम मुझसे शादी करने के लिए? बोलो। और अब मैं कहाँ जाऊँ? वापस अपने घर किस मुंह से जाऊंगी? सब सवाल करेंगे तो क्या जवाब दूंगी उनके सवालों का? बोलो ना जय, क्या जवाब दूंगी सबको? आशी अपनी नम आंखों से जैसे अपने दिल की बात, अपनी परेशानी बता रही थी। और जय को अब थोड़ा बुरा लगने लगा था आशी के लिए कि आशी उसके लिए इतनी दूर से आई। पर वे भी क्या करे, उसे भी कहाँ पता था कि आशी ऐसे मुंबई आ जाएगी बिना कुछ सोचे समझे। और ये बात जय के दिमाग में आते ही आशी पर बिफरते हुए बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है आशी? बताओ, क्या मैंने कहा था यहाँ ऐसे आने को? बोलो। और ये क्या था कि पहले अपना घर छोड़ आई और फिर मुझे मैसेज में कह दिया कि मैं आज यहाँ इस जगह कोर्ट में पहुँच जाऊँ क्योंकि आज हमारी शादी है। सच में आशी, तुम पागल हो? जय की बात पर आशी कहती है, मैंने तुमको यहाँ पर आने से पहले बहुत कॉल किए थे जय, पर तुमने मेरे एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। और मेरे घर पर मेरे ताऊ जी ने मेरी सगाई फिक्स कर दी। किसके साथ मैं जानती तक नहीं, बस हर बार की तरह अपना फरमान मेरे ऊपर डाल दिया कि 2 दिन बाद आशी की सगाई है। तुम ही बताओ, ऐसे कैसे मैं किसी भी इंसान से सगाई या शादी कर लेती जिसे मैं जानती तक नहीं? और सबसे बड़ी बात, मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो प्यार किसी और से, शादी किसी और से, ऐसा तो नहीं कर सकती थी ना मैं जय? मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूँगी। बस ये सोच मैं अपने माँ के कुछ गहने। ये कहते हुए आशी अपने साइड कंधे पर टंगे एक छोटे से थैले में हाथ डालकर उसमें से कुछ गहने निकाल जय को दिखाती है, जो देखकर जय को आशी पर और गुस्सा आ रहा था कि ये लड़की कैसे गहने लेकर घूम रही है। कि क्या ये नहीं जानती कि मुंबई है, यहाँ कुछ सिक्कों के लिए कोई किसी का भी खून कर दे। और ये लड़की ये गहने अपने साथ लेकर घूम रही है, जीती जागती परेशानी अपने साथ लेकर। क्या सच में कोई इतना पागल हो सकता है? जय अपने गले के पीछे हाथ से सहलाते हुए अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करने लगा, जैसे उसे इस वक्त आशी की बेवकूफियों को देख कर आ रहा था। आशी जय को ऐसे करते देख कहती है, अरे जय, तुम परेशान मत हो। ये गहने मैं चुरा कर नहीं लाई, ये गहने मेरी माँ के हैं, जो उन्होंने अपनी बेटी यानी कि मेरे लिए रखे थे कि जब उनकी बेटी की शादी होगी तो ये उस वक्त उसको देंगी। अब मेरी माँ तो है नहीं, वे कब का मुझे छोड़कर चली गई इस दुनिया से अलविदा लेकर। और पापा ने भी दूसरी शादी कर ली और कुछ समय बाद अपनी नई पत्नी के साथ घर छोड़कर चले गए, मुझे अपनी खुद की बेटी को परायों के बीच अकेला छोड़कर, और जिसे कभी आज तक पीछे पलटकर नहीं देखा कि मैं जी भी रही हूँ या मर गई।
ये सब उसने कितने दर्द के साथ कहा था, ये बात वही जानती थी और ये बात जय भी महसूस कर रहा था। आखिर इतना तो जानता ही था वे आसी के बारे में। वहीं आसी आगे कहती है, बची अकेली मैं जिसे ताऊ जी और ताई जी ने समाज वालों की वजह से पाला, बस पाला, प्यार नहीं दिए। और वे प्यार मुझे तुमसे मिला, तो जब शादी मैं तुमसे कर रही हूँ तो क्यों अपनी माँ की आखिरी निशानी मैं उन लोगों के पास छोड़ती जिनके लिए ना कभी मैं जरूरी थी और ना मेरी माँ। इसलिए ये गहने साथ लेकर आ गई ताकि हमारी आने वाली जिंदगी में ये कुछ काम आए, मेरी माँ का आशीर्वाद बनकर। ये सब बोलते हुए उसकी आंखों में एक दर्द और होठों पर मुस्कान थी जिसके पीछे की वजह जय अच्छे से समझता था। आखिर आसी ने अपनी जिंदगी का कुछ भी उसे नहीं छुपाया था। वे पहले दिन से ही उसके सामने बिल्कुल कोरा कागज थी, कोई झूठ नहीं, सब सच। वे तो जय था जिसने झूठ कहा था, या ये कहें कि आसी के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से की थी। और अब जय को आसी को कुछ बताने यानी कि अपना सच बताना था, जो बताने में उसे खुद भी बुरा लग रहा था। पर आज वे सच उसे आसी को बताना ही था और वे जानता था कि इस सच को जानकर आसी उससे नफरत करेगी, क्योंकि आसी उस पर भरोसा करती थी, इतनी दूर आ गई उसके भरोसे और अब सच सुनकर उससे नफरत करेगी। और इस वजह से जय को दिल से बुरा भी लग रहा था आसी के लिए, पर सच आज बताना था और शायद आसी की नफरत का सामना भी। जो सोच जय गहरी सांस लेता है और आसी से कहता है। आसी के आंसू जय के दिल को बेचैन भी कर रहे थे और वे ये बात जानता था कि उसने जाने अनजाने में आसी को तकलीफ दिया है, या जो बात वे बताने जा रहा है अपने जिस सच से आसी को अवगत कराने वाला है, उसका वे सच जान आसी टूट जाएगी, उसके मासूम से दिल के टुकड़े हो जाएंगे और शायद वे उससे बेइंतहा नफरत भी करने लगेगी। जिस प्यार और विश्वास के सहारे वे पंजाब से मुंबई आई थी, उस प्यार पर से विश्वास उठ जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। आसी के जिस दिल में उसने अपनी जगह बनाई थी, शायद अब वहाँ उसके लिए बस नफरत होगी। जय सब बातें जानता था, पर आसी से अब तक अपना सच छुपाकर उसने जो गुनाह किया था वे उसे और नहीं बढ़ा सकता था। आज उसके कहे झूठ की वजह से ही तो आसी यहाँ पर आई थी और अब वे उसे अपना सच बता देना चाहता था, फिर चाहे आसी उससे जिंदगी भर नफरत ही क्यों न करे। जय अपने ही दिमाग में सब कुछ सोच रहा था, तभी आसी कहती है, क्या हुआ जय, मेरे सवालों का जवाब दो, क्यों नहीं कर सकते तुम मुझसे शादी? मुझे इतने सपने दिखाकर अब उन सपनों को तोड़ने के पीछे की क्या वजह है, मैं वजह जानना चाहती हूँ। बोलो जय, क्या वजह है? आसी के इतना बोलने पर जय अपनी तेज आवाज में कहता है, हाँ आसी, वजह है, तुमसे मेरी शादी न करने के पीछे बहुत बड़ी वजह है। जिसे सुन आसी कहती है, जानती हूँ कि कुछ भी बेवजह नहीं, इसलिए तो पूछ रही हूँ कि क्या वजह है जय, मुझे तुम बता क्यों नहीं देते? और नहीं बता सकते तो चलो हम अभी शादी करेंगे, तब ना कोई बात ना वजह। आसी अपनी बात बोल एक उम्मीद के साथ जय की तरफ देखने लगती है और इधर आसी की आंखों में खुद के लिए अभी भी उम्मीद देख जय खुद को आसी के दुखों का जिम्मेदार समझता है। आसी के पकड़ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, तुम्हें एक बात क्यों नहीं समझ आती जब मैं कह रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता? जिस पर आसी भी अब तेज आवाज में कहती है, और मैं भी वही जानना चाहती हूँ जय कि क्यों क्यों नहीं कर सकते तुम मुझसे शादी, क्यों? क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ आसी। जय का बस इतना कहना था कि आसी ने अपने जिस हाथ से जय के हाथ को थामा था, उस पर से ये जय की शादी वाली बात सुनकर ही उसके हाथों से पकड़ छूट गई और वे हैरानी से जय की तरफ देख 2 कदम पीछे हो गई और आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर लुढ़क आए। वे बोली, ये झूठ है, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी इसलिए झूठ कह रहे हो ना? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो फिर ये शादी का झूठ क्यों जय? मत कहो ऐसा झूठ जय, दिल टूट रहा है मेरा। जय ने आसी की बातें सुनी और उसकी आंखों में आंसू देखा, जिसकी वजह वे खुद था। तो ये देख जय उदास हो गया और कसकर अपनी आंखें बंद कर लिया और आगे कहा, कुछ भी झूठ नहीं है आसी, सब सच है, मेरे कहे हर एक शब्द सब सच है। बल्कि झूठ तो वे था जो 2 सालों से हमारे बीच था,
मेरी शादी तो एक सच है, वे सच जो मैं खुद नहीं मानना चाहता। हाँ आसी, मेरी शादी पहले ही हो चुकी है, और वे भी 2.5 साल पहले ही। पर मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, बल्कि मेरे परिवार की जिद की वजह से मुझे ये शादी करनी पड़ी। मैं कभी भी इस शादी को नहीं मानता था आशी, और ना कभी उस लड़की को अपनी वाइफ का दर्जा दिया। जब से तुमसे पहली बार कॉलेज में मिला, तुमसे पहली ही नजर का प्यार कर बैठा। सोचा था एक समय पर आकर अपनी उस वाइफ को तलाक दे दूंगा, जिसको कभी अपनी वाइफ नहीं माना था। बहुत बार कोशिश भी की कि तुम्हें अपना सारा सच बता दूं, पर तुम्हें खोने के डर से नहीं बता पाया। पर मैंने तुमसे हमेशा से प्यार किया है आसी, सच्चा वाला प्यार। आसी, जो जय की शादी वाली बात सुनकर अपने होश खो बैठी थी, उसे तो जैसे कोई होश ही नहीं था। वे तो बस जय जो कुछ भी कह रहा था उसे अपने टूटे दिल के साथ सुन रही थी। उसके चेहरे पर अभी कोई भी भाव नहीं थे, पर जय का ये कहना कि वह उससे ही प्यार करता है, ये सुन आसी को अब ज्यादा गुस्सा आने लगा था। पर फिर भी अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए वे जैसे कहती है, जय, तुमने जो बात अब तक नहीं बताई, या जो बात बताने का तुमको मुझे 2.5 साल से सही वक्त नहीं था, वे अब क्यों बता रहे हो? इतना तो तुम्हारी बात सुनकर मैं समझ ही चुकी हूँ कि बात बस इतनी सी तो है नहीं, और कोई भी बात है जो शायद तुम्हारी शादी से भी बड़ी है, तो तुम ज्यादा वक्त न लगाते हुए असली सच बताओ। ये सब कहते वक्त आसी का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, कोई भाव नहीं थे। पर जो आसी को जानते थे, ये बात अच्छे से जानते थे कि आसी अपने गुस्से को किस हद तक कंट्रोल कर सकती है, और ये शांति उसी गुस्से को शांत करने की निशानी थी, जो जय भी समझ रहा था। आखिर 2 सालों से वे आसी को जानता था। जय आसी के शांत चेहरे की तरफ देखता है और अपना सर शर्म से नीचे झुका लेता है और कहता है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है आसी, समझ रही हो तुम, वे प्रेग्नेंट है। जय की बात सुनकर आसी ने कसकर अपनी आंखों को बंद किया और शांत आवाज में बोली, तो क्या हुआ जय कि वे प्रेग्नेंट है? अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारी जबरदस्ती वाली शादी को 2.5 साल हो गए, जिस शादी में तुम्हारी कोई मर्जी भी नहीं थी। और तुमने ये भी कहा कि तुम तो बस मुझसे ही प्यार करते हो, वे भी पहली नजर का प्यार, और तुम अपनी वाइफ को तलाक भी देना चाहते हो। तो प्रॉब्लम कहाँ है? अपनी पत्नी को तलाक दो और कर लो मुझसे शादी, मैं अभी भी तैयार हूँ। आसी की बात सुनकर जय हैरान था कि आसी इतना कुछ जानकर भी नॉर्मल है, और वे अब भी उससे शादी करने के लिए तैयार है। कैसे और क्यों? वहीं दूसरी तरफ वेद भी अपनी कॉल पर बातें करते हुए उस तरफ आ गया था, ताकि अपने असिस्टेंट को कह सके कि जब सना यहाँ आई ही नहीं तो यहाँ रुकने का कोई भी फायदा नहीं। पर वहीं आसी की बात सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए। ये बात सुनकर कि कैसे एक लड़की अपनी शादी करने के लिए किसी और लड़की का घर तोड़ रही है, वेद ने आसी और जय की शुरुआत की बातें नहीं सुनी थी, पर जितनी सुनी उससे जय की नजरों में आसी की इमेज खराब हो चुकी थी।